मन करते हो अपनी बात को शुरू करूंगा। आज भी इस देश में हमारे लोगों को मूछें रखने पे मार दिया जाता है। आज भी इस देश में हमारे लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने हमें मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने के लिए, जिन्होंने हमें भारत का संविधान बना के दिया, उनकी जयंती मनाने पर महाराष्ट्र के नांदेड़ के अंदर अक्षय भालेराव को चाकू से गोद गोद कर मार दिया जाता है। तो हम कहां आजाद हुए हैं? और आज हम डींगे मारते हैं कि हम लोग आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ठीक है, देश आज़ाद हुआ होगा, लेकिन इस देश का दलित, पिछड़ा, हक वंचित समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी आज भी आज़ाद नहीं हुआ। और हम जब तक आज़ाद नहीं होंगे, जब तक इस देश में अंबेडकरवादी व्यक्ति शासन सत्ता पर स्थापित नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि हमारी आज़ादी उस दिन होगी जब इस देश से जातिगत व्यवस्था को हम लोग खत्म कर देंगे, जब इस देश में हर एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। उस दिन ये देश आजाद होगा। जब हमारे देश में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय बिल्कुल फ्री मिलेगा, उस दिन हमारा देश आजाद होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या कहा था? हमें इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना है। अगर आपको सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना है तो हमें इस देश में अपना प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। और अगर हमें देश में प्रधानमंत्री बनाना है तो आज वर्तमान समय में अनेकों दल, अनेकों पार्टी, अनेकों राजनीतिक संगठनों में जितने भी हमारे नेता बटे हुए हैं, 1,35,000 से ज्यादा हमारे रजिस्टर्ड संगठन बने हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान के अंदर हमें पार्टी बनाने का अधिकार दिया, संगठन बनाने का अधिकार दिया, लेकिन आपस में बैर रखने को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कभी नहीं कहा था। आज हम एक ही विचारधारा के लोग, आज हम जय भीम की बात करते हैं, फूले अंबेडकरी आंदोलन को स्थापित करने की बात करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन इसी महाराष्ट्र का कड़वा सच ये है, जिस महाराष्ट्र के अंदर आज भी हम लोग अपना एक मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं। और ये वो महाराष्ट्र है जिस महाराष्ट्र ने पूरे देश के अंदर अंबेडकरी आंदोलन को पहुंचाया। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं इस महाराष्ट्र की धरती पे आया और मुझे यहां काम करने का मौका मिला। लेकिन आज भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था ना कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम शिक्षित हुए, संगठित होने के नाम पर हमने हजारों लाखों संगठन बनाए, लेकिन क्या हम लोग आज भी संगठित हो पाए हैं? मैं चमार हूँ, मैं जाटव हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानुक, अहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, डोम, पटेल और अनेकों वो जातियाँ जिनके पुरखों के साथ शोषण समान था। और हमारे रहबर, हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर चीखते हुए आपको ये कहकर गए कि हमारे ऊपर होने वाला जब शोषण समान था तो हम अपनी लड़ाई को एकजुट होकर क्यों नहीं लड़ रहे हैं? लेकिन आज मैं ये भी